नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये अपील की है, मांग की है कि जल्दी से जल्दी डिप्टी स्पीकर का, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाए। दोस्तों, डिप्टी स्पीकर आप जानते हैं, लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए स्पीकर का पद होता है। उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर का भी पद होता है। ये भी संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव की व्यवस्था करने को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी संसद का गठन होने के तत्काल बाद इनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पत्र लिखा है और स्पीकर का चुनाव तो हो गया, उसके बाद सदन संचालित हो रहा है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव अब तक नहीं हुआ है। 1 साल बीत गए हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो पिछली लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा, वो पूरी की पूरी उसका कार्यकाल ही खत्म हो गया बिना डिप्टी स्पीकर के। यानी संविधान में जिस पद को ज़रूरी बताया गया है, उस पद का वो पद एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहा, अस्तित्व में ही नहीं रहा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, संविधान के उसी अनुच्छेद 93 में ये इसके दोनों पदों की बात कही गई है। और अनुच्छेद 95 कहता है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर की अनुपस्थिति में वो सारे काम करता है जो स्पीकर करता है। यानी जब स्पीकर नहीं है तो उसके काम कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। और उसको पूरा अधिकार होता है और जो सुविधाएं मिलती हैं स्पीकर को, वही डिप्टी स्पीकर को मिलती हैं। यानी स्पीकर की एब्सेंस में सारा पूरी तरह से स्पीकर का ही काम डिप्टी स्पीकर भी करता है। लेकिन 17वीं लोकसभा में स्पीकर की ज़रूरत नहीं समझी गई, जबकि ऐसा अब तक नहीं हुआ। 2019 के पहले, यानी 19 से 24 तक स्पीकर नहीं था, 24 से लेकर 25 तक भी नहीं है। आने वाले दिनों में अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है, तो उस मांग को कितना पूरा करते हैं प्रधानमंत्री कि स्पीकर का चुनाव होता है कि नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो संसद है, लोकसभा है, उसमें डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है तो ये कितनी हैरानी की बात है। और चूंकि एक बात और भी होती कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को ही अपना इस्तीफा देता है। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे कि क्यों उसको देता है। लेकिन ये पद कितना ज़रूरी है कि संविधान के बाकायदा जिसके बारे में लिखा गया है, उस पद के निर्वाचन की, उस पद पर किसी व्यक्ति को बैठाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। आमतौर पर होता ये है, हालांकि, और आपको बता दें कि अब तक 18वीं लोकसभा ये चल रही है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ 17वीं लोकसभा में, और फिर ये दूसरी बार हो रहा है जब डिप्टी स्पीकर नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि जब ये पिछले कई बार से, शुरुआत में तो 3-4 लोकसभा जो बनी उसमें स्पीकर का पद भी और डिप्टी स्पीकर का पद भी सत्ता पक्ष के पास रहा, कांग्रेस पार्टी के पास रहा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद ही एक परंपरा डाली और उसमें यह हुआ कि अब स्पीकर का पद दिया जाएगा, वो तो सत्ता पक्ष का रहेगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा विपक्ष के किसी नेता को या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके से अलग किसी को। तो पहली बार जीजी स्वेल को यह पद दिया गया, शिलांग से वो चुनकर आते थे, उनको बनाया गया। उसके बाद से ये परंपरा चल पड़ी कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास रहेगा और डिप्टी स्पीकर का पद रहेगा विपक्ष के पास, विपक्ष के किसी नेता के पास। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस परंपरा का पालन किया। परंपरा यानी ये परंपरा नहीं कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, बल्कि जो संविधान में व्यवस्था की गई है डिप्टी स्पीकर की, उसका उन्होंने निर्वहन किया। तो स्पीकर निर्वाचित हुई सुमित्रा महाजन और डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया अन्ना द्रमुक के नेता थम्बीदुरई को, एम थम्बीदुरई, वो बने डिप्टी स्पीकर। लेकिन और हाँ, यहाँ ये परंपरा तोड़ दी गई। अन्ना द्रमुक जो है वो एनडीए में थी, जो तमिलनाडु की पार्टी है, जयललिता की पार्टी, उसके नेता थे थम्बीदुरई, उनको बनाया गया, यानी सत्ता पक्ष के ही व्यक्ति को बनाया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 300 के ऊपर सीटें मिली।
पहली बार इतनी ज़्यादा उनको सीटें मिली, तो अब उनको लगा कि अब वो कुछ भी अपने तरीके से, मनमाने तरीके से कर सकते हैं। और उस मनमाने तरीके का जो पहला काम था वो ये था कि डिप्टी स्पीकर पर हमको किसी को निर्वाचित करने की, उसका चयन करने की, इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत है, इलेक्शन कराने की। तो वो पद खाली ही पड़ा रहा, यानी क्यों वो विपक्ष के किसी नेता को दें उस पद पर, एक संवैधानिक पद पर किसी विपक्षी नेता को बैठाने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई। तो ओम बिरला साहब स्पीकर बने और उनका डिप्टी स्पीकर कोई नहीं रहा। यानी ओम बिरला अगर सोचते कि उनको इस्तीफा देना है, पद छोड़ना है, तो उनके सामने एक संवैधानिक संकट भी रहता कि अपना इस्तीफा वो किसको देंगे। खैर, अब जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी नीचे आ गई, बहुमत नहीं मिला, महज 240 सीटें रह गई। और तब ये हुआ कि अगर सत्ता पक्ष, जो परंपरा अगर उसका निर्वहन करना है तो सत्ता पक्ष का स्पीकर होगा, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के किसी नेता को दिया जाए। ये मांग कांग्रेस पार्टी ने रखी, लेकिन और ये भी शर्त रखी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो स्पीकर के पद के लिए वो अपना उम्मीदवार उतार देंगे। नहीं मिला उनको स्पीकर का पद, ओम बिरला दोबारा निर्वाचित हो गए। तो अब एक बार फिर डिप्टी स्पीकर के पद की मांग हो रही है। और शुरू में लग रहा था कि शायद बीजेपी अपने ही किसी सहयोगी पार्टी को, जेडीयू को या तेलुगु देशम पार्टी को, या फिर हो सकता है कि चिराग पासवान की ही पार्टी के किसी मेंबर को ये पद दे दे, लेकिन बीजेपी ने उस अपने किसी सहयोगी दल को भी ये पद नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर इसको लेकर काफ़ी आक्रामक दिख रही है कि इस पद पर नियुक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए, और करिए आप। तो प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया है कि वो इस पर नियुक्ति करें। लेकिन एक बात है कि बीजेपी क्यों नहीं करना चाह रही है, तो है क्या कि पहली लोकसभा जो 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में, तो डिप्टी स्पीकर अगर बन जाते, उन 14 में तो बने ही थे, 19 में भी अगर बन जाते तो बीजेपी को कोई बहुत उससे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत था अकेले दम पर, तो सरकार उसकी तो जानी थी नहीं, अगर पार्टी के भीतर ही ना विद्रोह हो जाता, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी बहुमत से 32 सीटें कम हैं। और तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, ये दो मुख्य पार्टियां हैं जो अपने दम पर इस सरकार को चला रही हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी को भी जोड़ दें तो इनके तीनों के दम पर भारतीय जनता पार्टी के को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, एनडीए को। और अब इसी के दम पर लोकसभा अध्यक्ष भी चुने गए, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती तो नहीं चुने जाते। शायद विपक्ष को अगर समर्थन कर देती तो वो चुन लिया जाता, लेकिन वो चुन लिए गए। अब है क्या, अब खतरा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का। कैसे? अगर स्पीकर के खिलाफ मान लीजिए कि विपक्ष लाना चाहता है अविश्वास प्रस्ताव, और उसके सहयोगी दल यानी जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ये चाह लें कि अब सरकार को हम समर्थन नहीं देते हैं, सरकार को गिराना है। ऐसी स्थिति में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्पीकर साहब तो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार बची रहे, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का है तो वो क्यों चाहेगा? उस स्थिति में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो स्पीकर चले जाएंगे। स्पीकर चले जाएंगे तो सदन की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर अगर अध्यक्षता कर रहे होंगे तो कोई खेल नहीं हो पाएगा, नंबरिंग सही से हो पाएगी, किसी की आवाज़ नहीं दबेगी, हो सकता है किसी का वोट जो है कैंसिल कर दिया जाए, वो स्थिति नहीं आएगी। यानी डिप्टी स्पीकर चुनाव सही तरीके से कराएंगे, ये अगर चुनाव की संभावना बनेगी, अविश्वास प्रस्ताव में, चुनाव नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतदान की स्थिति में, तो डिप्टी स्पीकर उसमें सरकार का पक्ष लेने की या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी ताकत से बियॉन्ड जाते हुए वो सरकार को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा डर है कि आज अगर इस स्थिति में, यानी जब उसके पास वो अल्पमत में है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो डिप्टी स्पीकर बना देती है तो कहीं अगर सहयोगी दलों का मूड खराब हुआ, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए ये संभव नहीं हो पाएगा कि सरकार बचा ली जाए, क्योंकि पहला काम करेगा विपक्ष, वो स्पीकर को हटाएगा, और जब डिप्टी स्पीकर के अध्यक्षता में मतदान होगा
तो फिर उसमें शायद बीजेपी का वो खेल न चल पाए, जिसकी वजह से वो कोशिश कर लेती कि सरकार बचे। तो उसकी पूरी कोशिश है कि जब पिछली लोकसभा में उसने नहीं डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने दिया, तो शायद अब की बार भी ना होने दे। लेकिन अब की बार इतना संभव नहीं है। ये वही कारण फिर से एक बार प्रिवेल करता है कि आपके पास सीटें उतनी नहीं है। सहयोगी दलों का भी दबाव होगा कि भाई आप क्यों डिप्टी स्पीकर नहीं बना रहे हैं, एक परंपरा है, एक संवैधानिक पद है, उस पद पर आप किसी की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूरी है सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ही उसको संचालित करते हैं। तो अब एक बड़ा कह लीजिए कि राजनीतिक एक शिगुफा छोड़ दिया है, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के ऊपर एक नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश कि आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव करिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार एक संवैधानिक पद को खाली रखे हुए है पिछले 6 साल से। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको दूसरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।